हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करेंगे हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोला करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन कारण ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, जनरेट होता है। ठीक है, थ्रू अ conductor. By convention, electric current flows in the opposite direction to the movement of electron. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर साइड होगा उसके अपोजिट में होगा। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। अगर मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, रॉड मान लो इसका। ठीक है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर साइड मूव कर रहा है तो आई यानी करंट होगा। आई से डिनोट करते हैं करंट को। ये इधर साइड मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इतना हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ करता है वो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ हुआ करता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक, इसको हम बाद में बताएंगे इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को। लेकिन अभी थोड़ा सा इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो। इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कब होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट जब होगा, जब कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक सर्किट की कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहले तो कंटिन्यूअस, थोड़ा सा ये राइटिंग गलत आ गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट की कंडीशन क्या होनी? इलेक्ट्रिक सर्किट कंडीशन होना चाहिए पहला क्या? कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा क्लोज होना चाहिए। ठीक, ये क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक, क्लोज पाथ होना चाहिए, उसी को इलेक्ट्रिक करंट का तभी फ्लो होगा। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई। बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं इधर से। तुम्हें अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया हो तो ऐसे देखो, आई इज इक्वल टू, इसको हम आई यानी कि इसको मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट बराबर कितना होगा? चार्ज बटे टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, करंट की ऐसा यूनिट क्या हुआ करती है? एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। चार्ज की कूलाम्ब को करती है। टाइम की सेकेंड। तो निकाल सकते हैं हम सारा कुछ। देखो कैसा कह रहा है कन्वेंशन के हिसाब से। देखो चार्ज को कितना लिख सकते हैं हम? चार्ज को कूलाम्ब ही तो लिख सकते हैं, कूलाम्ब। टाइम क्या किस में हो गया? सेकेंड में। कूलाम्ब डिवाइड बाई सेकेंड, इसको मैंने क्या बोला था? एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट के बराबर ही तो था। तो एम्पियर बराबर एक कूलाम्ब मान लो, इसको 1 सेकेंड मान लो। यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं हमेशा ऐसा यूनिट। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब पर सेकेंड। ठीक, इतना हो गया। रची समझ में आ रहा है? तो ऐसा यूनिट क्यू इज नेट चार्ज एंड टी इज टाइम इन सेकेंड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम्ब। 1 कूलाम्ब इज नियरली इक्वल टू 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन, ये याद करने की चीज़ है नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं, कभी नहीं पूछता। ठीक है, करंट इज एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ कूलाम्ब पर सेकेंड। ठीक, दिस मीन्स इफ 1 कूलाम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेकेंड इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर, जो हमने पहले से ही बता दिया। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम्ब पर सेकेंड। ठीक, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is expressed in milliampere and microampere. Milliampere is written as milliampere
माइक्रो एम्पेयर लाइक दैट। ठीक, कैसे देखो इस चीज़ को ना, यूनिट में बहुत गड़बड़ी रहता है लोगों का, बहुत ज़्यादा। तो मैं आज इसका रामबाण इलाज देता हूँ। क्या, देखो कुछ चीज़ें याद कर लो तुम। क्या, मिली, ये थोड़ा सा सीधा करूँगा इसको, डेसी सेंटी, पूरी लाइफ पर काम आएंगी। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो। डेसी, डेसी को 10 रेज -1, 10 रेज -1, सेंटी 10 रेज -2, मिली 10 रेज -3, माइक्रो 10 रेज, अब देखो -1 -2 -3, अब -6 मैं बोलूँगा। 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10 रेज -9, 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, -1 -2 -3, यानी 1 डेसी, चाहे एम्पियर हो, अगर ये एम्पियर है तो एम्पियर हो जाएगा इधर। ठीक है, 1 डेसी एम्पियर इजिकल टू 10 रेज माइनस एम्पियर, 1 सेंटी एम्पियर इजिकल टू 10 रेज -2 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इजिकल टू 10 रेज -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इजिकल टू 10 रेज -6 एम्पियर। ठीक, और इसको आप लोग ना ऐसे भी देख सकते हो। अगर मान लो मीटर वगैरह की होता है, अगर मान लो 1 डेसी मीटर इजिकल टू 10 रेज -1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 रेज -2 मीटर, 1 मिलीमीटर इजिकल टू 10 रेज -3 मीटर। इस तरह से अगर मीटर लगाओ इधर, अगर इधर मीटर लगाया, इधर मीटर लगाया, तो इधर भी मीटर लगा दिया, बस पूरा टेबल बन गया तुम्हारा। तो इस चीज़ को याद कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इस तरह 3-4 बार मेरे साथ में बोलो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। इस तरह से बोलोगे तो याद हो जाएगा। और उसको बाद में क्या याद रखना है कि 3 तक हमें -1 -2 -3 करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। -3 के बाद -3 2 6 9, इस तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो हम इसको अब गायब करते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो इतना हो गया हमारा। एक हुआ करता है हमारे पास एपरेटस, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एपरेटस हुआ करता है, उसको हम एमीटर, एमीटर इज द एपरेटस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज किया करते हैं, एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर एंड एपरेटस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब बात करते हैं चार्ज लाइक मास, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज लाइक मास, द चार्ज इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। हाँ, तो मैं बोल रहा था चार्ज कैसे, कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक हुआ करता है पॉजिटिव अपने पास में, पहला, दूसरा नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हुआ करती है, लाइक चार्ज हमेशा, देखो ध्यान रखना, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब एक जैसे ना हो जो, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ तुम्हें, समझ में कैसे समझोगे कि लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे देखो, एक आदमी है या फिर मैन है, मैन को मैंने पॉजिटिव माना, तो वुमेन को मैं क्या मान लूँ, नेगेटिव। बॉय को हमने पॉजिटिव माना, तो गर्ल को क्या माना, नेगेटिव। इसकी चोटी निकाल दिया मैंने। तो बॉयज एंड गर्ल अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों में शादी होगा ना, है ना। हाँ, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, अगर मान लो बॉय एंड बॉय ही है तो क्या करेगा, इसका तो नहीं होगा ना। तो ये क्या करें, दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे। अट्रैक्ट को मैंने ऐसे साइन किया है और ऐसे दूर को कर रहा हूँ इधर साइड से, तो ये दूर भागेंगे पॉजिटिव वाले। ऐसे ही नेगेटिव वाले भी, लड़की, तो कैसे कह सकते हैं हम, पॉजिटिव होगा रिपेल, नेगेटिव होगा तब भी रिपेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा अट्रैक्ट होगा। अब कोई इंसान बेवकूफ़ी से ये भी बोलने लगे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, भाई ये भी अट्रैक्ट ही होगा, अट्रैक्ट ही होंगे दोनों। ठीक, इसके बाद हमारे ना कूलाम चाचा आए।
कौन सा है, कौन आए, कूलाम्ब, कूलाम्ब साहब आए। तो कूलाम्ब्स लॉ यहीं से बना, कूलाम्ब्स लॉ, हम कूलाम्ब्स लॉ इसी में कवर कर दे रहे हैं, कूलाम्ब्स लॉ। तो कूलाम्ब्स लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स जैसे ऐसे, इसका ये देखो आया कैसे, कूलाम्ब चाचा थे, उन्होंने देखा कि ये दो Q1 Q2 चार्ज पड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन और अट्रैक्शन कहाँ से आया, समझ रहे हो। तो इन दोनों के बीच में अगर मान लो r दूरी है, डिस्टेंस r है, तो उन्होंने कहा कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके और इसके मल्टीपल के, किसके, इसके मैग्नीट्यूड के और इसके क्यूब मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड है ये माइनस Q1 एंड Q2, ऐसे कर देखो Q1 एंड Q2, ठीक। एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये मैग्नीट्यूड मैंने देखा, मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो ये हो गया। अब मैं दोनों को मिलाऊँ, पहली इक्वेशन दूसरी को, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख रहा हूँ Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल के बराबर बदलता हूँ तो K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसको मैं कहता हूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अच्छा, मैं इस चीज़ को और भी उस चीज़ में समझाऊँ कि अगर मान लो दो चार्ज हों, अभी तो दो की बात की मैंने, अगर मान लो 3 चार्ज हों फिर क्या होगा, इनके बीच की कितनी है, r1 डिस्टेंस है, इनके बीच की r2 है, इन दोनों के बीच की r3 है। तो कैसे लगाओ कूलम्ब्स लॉ को कैसे लगाओ भाई, तो मैं इधर थोड़ा सा देखो कैसे लगाएंगे। देखो F इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स पूछ लिया हमसे, 3 चार्ज हैं एक सिस्टम में, अब नेट फोर्स बताओ हम कितना लग रहा होगा, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई r1², ठीक, प्लस ये देखो इन दोनों को हो गया, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, अब इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, प्लस K Q2 Q3 r2², इसके बाद में प्लस क्या कर दूँ मैं, K Q1 Q3 डिवाइड बाई r², ठीक, इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये इनके बीच में लगेगा, इनमें लगेगा और इनमें लगेगा, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे।